रिन्यूएबल एनर्जीज जो उसके साथ साथ भाई एक जो स्किल है वो काफी जो डिमांड में हमेशा ही रहती है और आजकल काफी रहती है जो हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई हर कोई एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है। वो क्वेश्चन है कि भाई कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम सीख के आए अपनी कंट्री से जब यूके में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एनी कंट्री। What are the skills you should be learning और you should learn before come to UK जो आपको हेल्प कर सकती हैं Tier 2 लेने में, जो आपको हेल्प कर सकती हैं PR लेने में, जो आपको हेल्प कर सकती हैं अच्छी जॉब लेने में कि जिससे आप पैसा कमाओ और उसके बाद भाई अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सको बैक इन इंडिया और खुद को भी सपोर्ट कर सको यहाँ यूके के अंदर। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे आज हम डिटेल में कि भाई मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं और मैं बताऊंगा जो स्किल्स वो सोचते हैं उनके बारे में मेरा क्या सोचना है और मैं क्या स्किल्स आप लोगों को बताने वाला हूं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा एक मोटिव रहता है इस चैनल का, सबसे सिंपल और क्लियर कट मोटिव की क्लीन क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन देनी स्टूडेंट्स को, मतलब जिसमें ट्रुथ हो, जिसमें कोई शुगर कोटिंग ना हो। हाँ, एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग है ना वीडियोस को देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते वीडियोस को। मेक श्योर अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दो। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बोल दो, लेकिन शो योर पार्टिसिपेशन। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई नीड योर पार्टिसिपेशन। वीडियो को देखते देखते 1 मिनट लगता है बस लाइक करने में या जो भी आपको करना है वो करने में, ठीक है। तो मेक श्योर डू योर पार्ट एज वेल। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई स्किल्स। स्किल्स एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के पास है, स्किल किसी भी तरह की हो सकती है, बहुत तरह की स्किल्स होती हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपकी वैल्यू जो है इस जॉब मार्केट में जो, या फिर ये कह लो कि ये जो दुनिया है इसमें आपकी वैल्यू है थोड़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूबर हो, आपकी एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपकी जो यूट्यूब के अंदर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपकी वीडियोस वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को पसंद करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप एक फोटोग्राफर हो, बहुत अच्छी क्लिप्स अगर आप खींचते हो तो आप अपनी फोटोज को डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। उसी तरह अगर आप प्लम्बर हो बहुत अच्छे, तो आपकी जो स्किल है आपके पास वो प्लम्बर वाली, अगर मान लो मेरे घर में नलका खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो मैं चाहे कितना ही पैसा कमा रहा हूं, कितनी और मेरे पास डेटा साइंस की स्किल्स हो, डेटा एनालिटिक्स की स्किल हो, बट इफ आई डोंट हैव दैट वन प्लम्बर स्किल तो वो जो नलका खराब है ना, वो नलका ऐसे ही बहता रहेगा। लेकिन आपके पास वो स्किल है और आप यहाँ पे 50 पाउंड 100 पाउंड जितना भी आपका हो गया, ऑब्वियसली मेरा अगर पानी भी गिर रहा है तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो आपके पास वो एक बहुत अच्छी स्किल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को भाई, बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। देखो सबसे पहले तो भैया ना, किसी स्पेसिफिक स्किल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लोगों को बता दूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अब लोग ये कहेंगे कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस की स्किल कैसे आएगी, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप नहीं होता कि भाई ये हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज 0 है कॉन्फिडेंस 1000 होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस होता है ऐसा हो, ठीक है। अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कर रहा है डेटा साइंस के रिलेटेड बात कर रहा है, कोई पाइथन से रिलेटेड बात कर रहा है, तो अगर कोई पाइथन से रिलेटेड बात कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होगा कि हाँ मुझे पता है। वही सेम चीज है अगर कोई YouTube से रिलेटेड बात कर रहा है तो मुझे पता है कि भाई हाँ मुझे उस चीज के बारे में पता है। अगर आपको उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किस तरह से होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से। कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आपने काम नहीं किया है तो मेक श्योर डू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप सोचोगे आता क्या क्या है, क्या क्या आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है आपकी जो भी आइल्स में 4 चीजें होती है ना, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर होती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ गए, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो डेफिनेटली चांसेस ये होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप जो चीज आपको आती है आप अच्छे से उसको समझा पाओगे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है भाई आपकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों ही हैं। और चारों को इंप्रूव करने के लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है डेफिनेटली, और मैं डिटेल में एक स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा कि भाई किस तरह से आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप यहाँ पे होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है यार कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे, अपने आप होगा भाई। जब आप बैठे होगे 4 लोगों में आप बातें करोगे तो आपको पता होगा, और वो डेफिनेटली इस कंट्री में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, तो आप कोई भी चीज को सीखने के लिए, कहीं पे भी खड़े होकर कुछ बोलने के लिए आप तैयार रहते हो। किसी भी तरह के इंटरव्यू को आप इजिली क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी
कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जिससे ग्रो होता है, और वो उस पर काम करना चाहिए। नहीं कर रहे तो उस पर काम करो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है, जैसे कि मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे यूके के अंदर प्लम्बर की बहुत डिमांड है, इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड है, कारपेंटर की बहुत डिमांड है, ब्रिकलेयर की बहुत डिमांड है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि स्टूडेंट पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और अगर आप ये काम करने की सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई आप प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन लगा लो, चलो एग्जांपल, इलेक्ट्रिशियन का आप काम करना चाहते हो, इंडिया से आप सीख के आ गए, डेफिनेटली सीख के आओ, मैं कहूंगा ये स्किल सारी की सारी डिमांड में है। लेकिन स्टूडेंट टाइम में जब आप यहाँ पे आओगे ना, वो स्किल्स आपको आते ही जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन करनी होती है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन की जॉब करेगा ना या इलेक्ट्रिशियन बनेगा, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। दूसरा, अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिशियन बन रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के बाद यहां पे आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ 2 साल तक काम करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिशियन, तब आप काम कर सकते हो। तो मेक श्योर ये चीजें है ना, अगर वहां से आप कोर्स कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि आते ही आपको इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। डेफिनेटली, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यहाँ पे जो अलग से एक्सपीरियंस लेना होगा या एजुकेशन करनी होगी या कोर्सेज करनी होगी, सर्टिफिकेशन करनी होगी, वो करनी ही करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये स्किल्स हैं, बहुत ही अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन ये मत समझना कि अगर ये स्किल्स आप सीख के आ गए तो आते ही आपको जॉब मिल जाएंगी, ये ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, मिल जाएगी आपको, अगर एक बार आप कर लोगे, अपनी स्टडीज पूरी कर दोगे, उसमें जो सर्टिफिकेशन वगैरह करनी है वो कंप्लीट कर दोगे, जो एक्सपीरियंस लेना हो कर दोगे, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएंगे, और हाई पे जॉब्स हैं। इलेक्ट्रिशियन, अगर मेरी कोई बिजली का बल्ब खराब हो गया तो बल्ब चेंज करने के लिए आता है तो 60 पाउंड तो सिर्फ आने आने के लेता है, उसके बाद देखना है सिर्फ एक बल्ब चेंज करना है या और कुछ करना है तो उसके बाकी चार्ज करता है। तो मतलब 70-80 पाउंड या 100 पाउंड के करीब उसकी एक विजिट के हो जाते हैं। क्यों हम खुद से नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंश्योर्ड होती हैं। इंश्योरेंस में एक स्ट्रेट अवे लिखा होता है कि भाई अगर आपकी इलेक्ट्रिशियन में कुछ खराबी हो गई है तो डोंट डू इट बाय योरसेल्फ, प्रोफेशनल जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन है वही आके आपकी वो चीज ठीक करेगा। क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाता है उस जो आपने एक बल्ब चेंज किया है उसके कारण, तो वो आपकी इंश्योरेंस कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए सारी की सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इन सब की यहाँ वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी इंश्योरेंस का छेड़खानी नहीं करना चाहते। तो ये रीजन है कि भाई यहाँ पे इन स्किल्स की इतनी डिमांड क्यों है। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई ब्यूटिशियन का काफी कहते हैं, तो ब्यूटिशियन का डेफिनेटली लड़कियां जो हैं वो कर सकती हैं। लड़कियां यहाँ पे ये एक स्किल सीख के आ सकती हैं और आते ही यहाँ पे जॉब मिल सकती है इसके अंदर इजीली। तो डेफिनेटली उसके ऊपर ठीक सोच सकते हो आप। तीसरी चीज भाई क्या है कि वो है आपकी डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इस तरह की स्किल। अब इसमें आप कहोगे कि भैया आप तो खुद डेटा साइंटिस्ट हो इसलिए बातें करो। नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा ये बातें, क्योंकि ये स्किल आजकल मार्केट में डिमांड में है और ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप सीख के आओगे ना, अगर आप डिग्री के साथ साथ उसको और पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप जॉब मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज पे खड़े होगे। डेफिनेटली ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, साइबर सिक्योरिटी। मतलब मैं ये बोलूंगा जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप सोच सकते हो, एक ये बहुत डिमांडिंग स्किल है एट द मोमेंट यूके के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जीज जो एक स्किल है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो कहते हैं ना नेक्स्ट डिकेड जो आने वाला है, जैसे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, वैसे रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर है ना बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक स्कोप आने वाला है, देख लेना। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज से रिलेटेड कंपनीज जो हैं, इवन स्टॉक मार्केट में आप देखो, अगर आप इनकी जो ग्रोथ है ना, जो उनके अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बहुत मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं, उसके बाद सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, हर जगह, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ ना कुछ कोर्स करने की जरूर सोचो। चाहे सर्टिफिकेशन कर लो इंडिया से आप, चाहे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में, या फिर साइबर सिक्योरिटी में, रिन्यूएबल्स में, बट डू समथिंग, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट वे। क्योंकि वो अगर आपने नहीं सोचा ना तो थिंक अबाउट इट। रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके साथ साथ भाई एक जो स्किल है वो काफी जो डिमांड में हमेशा ही रहती है और आजकल काफी रहती है, जो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है, या वेब डेवलपमेंट कह लो उसके साथ। ठीक है, ये एक उभरती हुई डिमांड है, उभरती हुई इंडस्ट्री है। जो वेब डेवलपमेंट तो हमेशा से ही थी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, उभरती हुई इंडस्ट्री है। द रीजन बीइंग व्हाई इट्स गेटिंग सो पॉपुलर नाउअडेज, बिकॉज everybody is trying to become a creator, whether they are becoming a creator on Instagram or whether it's on YouTube, whether it's on Facebook, everywhere. So when new creators are getting evolved, तो उनको मैनेज करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं वो उनकी मार्केट करते हैं। ठीक है, मैनेजर्स जो होते हैं जो उनको उनकी मैनेज करते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो को, या फिर उनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, जो उनका पूरा मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए उनको डिजिटल मार्केटर्स की काफ़ी जरूरत पड़ती है। और हर कंपनी
इवन वो तो मैंने बता दिया कि भाई इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरे को मेरा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, तो मैं प्रोडक्ट एडवाइज करने के लिए अगर मुझे नहीं पता इतना, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा डिजिटल मार्केटर्स के पास, कि भाई कहूंगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है भाई, मुझे है ना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने आप को मार्केटिंग करनी है, तो प्लीज हेल्प मी, या फिर मैं हायर कर लूंगा। तो ये एक बहुत ही तेजी से, मतलब कहूंगा ना कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है आज के टाइम पे, और इतने सारे लोग कर भी रहे हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। तो इसलिए इफ यू आर रियली गुड इन दिस फील्ड, डेफिनेटली यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। तो भाई ये सारी स्किल्स तो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स हो जो मैंने ना बताई हो, और कि भाई आप लोगों को लगता है कि वो काफी डिमांड में हो सकती है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो अगर कमेंट में आप लिखो ना, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, तो और मेरा क्या सोचना है उन स्किल्स के बारे में, डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन ये मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, हमेशा ही एक सजेशन रहता है, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे जरूर काम करना। सॉफ्ट स्किल्स जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्डअप होता है ना, वो सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू होता है। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर जब भी आप कोई भी नई स्किल सीखो ना, तो उसको ये मत सोचो कि यार बस ये सीखते ही तुरंत की तुरंत मुझे जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उस स्किल को डेवलप होने में टाइम दो, ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिशियन की स्किल आप सीखना चाहते हो, तो ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रिशियन आज ही कहलाओगे। आज अगर मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूं, तो आज मैं उसकी पढ़ाई शुरू करूंगा। 2 साल 3 साल की उसकी पढ़ाई होगी, जो करूंगा, सर्टिफिकेशन होगा या 1 साल का होगा। उसके बाद 2 साल तक मुझे किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करना पड़ेगा एज अप्रेंटिस। उसके बाद आफ्टर 3 years और 4 years आई कैन वर्क एज ए इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। तो हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है, मैच्योरिटी आने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मेक श्योर डू कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर नीचे कमेंट में पूछ लेना। मेक श्योर डू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।